10,000 साल तक जिंदा रहने के लिए उस महिला ने खुद को हाईटेक मशीन की मदद से जिंदा दफन कर दिया। जैसे ही झिल्ली मेम्ब्रेन उसके पूरे शरीर को ढकती गई, वह सफलतापूर्वक हाइबरनेशन अवस्था में चली गई। उसे लगा था कि वह 10,000 साल बाद जागेगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से सिर्फ एक दिन बाद ही हाइबरनेशन चैम्बर में खराबी आ गई। अचानक उसे घुटन महसूस होने लगी। ऊपर से वह झिल्ली इतनी मजबूत थी कि लाख कोशिश करने के बावजूद वह उसे फाड़ नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने किसी तरह अपना मुंह खोलकर झिल्ली में एक छोटा सा छेद बना लिया, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। हालांकि वह अपने शरीर की पकड़ से आजाद हो गई, फिर भी वह एक बहुत छोटे से बंद स्थान में फंसी हुई थी। वह चैम्बर का दरवाजा खोल ही नहीं पा रही थी। वह बाहर मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज का कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि उसके शोर से चैम्बर का एआई असिस्टेंट सक्रिय हो गया। एआई ने बताया कि चैम्बर में सिर्फ 35% ऑक्सीजन बची है, जो उसे अधिकतम आधे घंटे तक ही जिंदा रख सकती है। दरवाजा खोलने के लिए सही पासवर्ड डालना जरूरी था, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। उसे कोई पासवर्ड याद नहीं था, बस कुछ धुंधली यादें थीं कि उसे अस्पताल भेजा गया था। उसने सोचा कि अगर वह इलाज के लिए आई है तो बाहर कोई ना कोई जरूर होगा। वह फिर से जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि इससे ऑक्सीजन और तेजी से खत्म होने लगी। एआई ने उसे शांत करने के लिए एक मैकेनिकल आर्म निकाली, जिसमें एक इंजेक्शन था, लेकिन वह इसके खिलाफ थी। जैसे ही इंजेक्शन उसे लगने वाला था, उसने तेजी से खुद को मोड़ा और बच गई। सुई जाकर पैड में फंस गई, लेकिन एआई रुका नहीं। उसने फिर से सुई बदलकर इंजेक्शन देने की कोशिश की। इस बार उसने चैम्बर का कवर लॉक कर दिया ताकि मैकेनिकल आर्म बाहर ना आ सके। अब ऑक्सीजन सिर्फ 22% रह गई थी। निराश होकर वह रोने लगी, लेकिन इससे ऑक्सीजन और तेजी से कम होने लगी। एआई ने फिर से एक और रास्ते से आर्म निकालकर इंजेक्शन देने की कोशिश की। इस बार उसने तुरंत आर्म को पकड़ लिया और सुई निकाल ली। उसी छोटी सी सुई ने उसे उम्मीद दी। उसने तय किया कि वह इसी सुई से चैम्बर के कांच को धीरे धीरे तोड़ेगी, लेकिन ऐसा करते ही एआई अलार्म बज उठा। एआई ने उसे रोकने के लिए हाई वोल्टेज बिजली छोड़ी। इस झटके से उसकी यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। उसे याद आया कि पृथ्वी पर एक विनाशकारी वायरस फैल चुका था। संक्रमित लोग 7 दिन के भीतर मर जाते थे। मानव सभ्यता को बचाने के लिए 10,000 वैज्ञानिकों को हाइबरनेशन में भेजा गया था। उन्हें 14 प्रकाश वर्ष दूर एक नए ग्रह पर भेजा जा रहा था, जहां वे नई शुरुआत कर सके। वह भी उन्हीं वैज्ञानिकों में से एक थी, लेकिन सबसे डरावनी सच्चाई यह थी, उन्हें ले जाने वाला कोई अंतरिक्ष यान नहीं था, बल्कि एक साधारण उड़ने वाला यंत्र था। इसका मतलब यह था कि अगर वह चैम्बर से बाहर भी निकल जाती, तो सीधे अंतरिक्ष में पहुंचकर सांस न ले पाने के कारण मर जाती।